यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाताओं का। हाथरस से नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। नितिन, सीधा आप ही के पास आना चाहता हूं, आज क्या स्थिति है, क्या जाने दिया जा रहा है कि नहीं? देखिए राजीव, ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर घाटी में लगातार ऑपरेशन चल रहा हो और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया, सीमाएं सील कर दी गई हों। आज मीडिया को रोकने के लिए कल तक तो केवल रस्से थे और आज तो आप देख सकते हैं प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है। और इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकार सच को छिपाने के लिए हर पुरजोर कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ डिप्लॉय है, किसी भी हाल में जाने नहीं दिया जा रहा। कल हमारे साथ थे अनिल कुमार जी, आज फिर बात करते हैं। आप ये बताइए कि कोई आदेश मिला है, कोई रिटन ऑर्डर कल से अब तक? थोड़ा वेट करिए, बताते हैं आपको। बोलिए ना, कुछ तो बोलिए, स्पष्ट तो कुछ कर दीजिए। थोड़ा वेट करिए, बताते भी आपको। आपके एसपी ने चार्ज संभाल लिया, विनीत जायसवाल जी ने? बताते भी आपको। बताते हैं। देखिए आप समझ सकते हैं, यही जो 2 दिन से जो तीसरा दिन चल रहा है, यही लगातार रटा रटाया यही जवाब है। उच्च अधिकारियों का आदेश है अभी तक, लेकिन वो आदेश नहीं मिल पाया, रिटन ऑर्डर नहीं पुलिस दे पा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर रहे विक्रांत पर तो कार्रवाई हुई थी, अभी जिलाधिकारी पर कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या जो नए एसपी बनाए गए उन्होंने चार्ज संभाला अभी तक या नहीं? और अगर संभाल लिया तो उनके आदेश क्या पिछले वाले एसपी के आदेश से कुछ अलग हैं? देखिए पूरी तरह से देखिए, विनीत जायसवाल रात में ही आ चुके हैं, इस समय गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं। रात में नियुक्ति विभाग के अफसर मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंचे और जब भी किसी डीएम या आईएएस ऑफिसर का निलंबन होता है तो नियुक्ति विभाग का एक विशेष सचिव स्तर का ऑफिसर मुख्यमंत्री के पास जाता है, उसके दस्तखत होते हैं और उसके बाद जाकर उसका सस्पेंशन होता है। 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए अभी तक, एसपी से लेकर नीचे हेड मुहर्रिर तक। सवाल यही उठता है कि 14 तारीख को जिस तरीके से ये घटना सामने आई, अगर उसी समय इस पूरे प्रकरण को ठीक तरीके से हैंडल अगर पुलिस कर लेती तो आज शायद ये स्थिति नहीं होती। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा, लगातार पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। और आप देखिए ये दो लोग हमारे साथ आए हैं, बहादुरपुर हरियाणा से आए हैं। उनको पता चला कि जब एक बेटी के साथ इस तरीके से एक अपराध हुआ है, रात में उनका पूरी तरह से अंतिम संस्कार भी परिवार की इजाजत के बगैर किया गया है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से इस पूरी घटना में जन भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आप बताइए क्या लगता है, ये जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, क्या अब लगता है कि आजाद भारत में कल गांधी जयंती निकल के गई है, गांधी जी ने सोचा हुआ या किसी भी महापुरुष ने सोचा हुआ कि हम अपने इस देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? सर, कल की जो घटना अमानवीय हुई है मीडिया कर्मी के साथ भी, वो एक बहुत ही गंदा चेहरा है यूपी सरकार का। और मैं कहना चाहूँगा कि सभी सामाजिक संस्थाएं, देश भर की लगभग सभी सामाजिक संस्थाएं इसके खिलाफ हैं और ये बहुत गलत हुआ। आप बताइए आप कहाँ से आए? बहादुरगढ़ हरियाणा से। बहादुर हरियाणा से। कहते हैं कि हरियाणा की बेटियां तो लगातार एक से एक बड़े प्लेयर बन रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में जो अभी हुआ घटना कल हुई, वो बड़ी ही निंदनीय है, बड़ी निंदनीय है। आप समझ सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी खबर यह है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी आज हाथरस आ सकते हैं। और जिस तरीके से अधिकारियों ने यहाँ की जो सिचुएशन को हैंडल करने में नाकामयाब रहे हैं, सरकार की लेकिन जो सवाल पहली बार ऐसा देखा गया है और ये सवाल लगातार उठता रहेगा, क्या ये बताया जा रहा है कि क्यों नहीं जाने दिया जा रहा मीडिया को? आखिर ऐसा क्या डर है, आखिर ऐसा क्या छुपाया जा रहा है? मीडिया ऐसा क्या देख लेगा वहां पे, कैमरे में ऐसा क्या कैद हो जाएगा जिससे प्रशासन को डर लग रहा है? क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है गांव? बिल्कुल राजीव, माना अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहां मना है। एबीपी गंगा इस सच की तह तक हर हाल में जाएगा, हर तरीके से लगातार ये कोशिश कर रहा है। कल हमने जिस तरीके से दिखाया, गांव के पीछे से होते हुए परसौली गांव से पहुंचते हुए हम पहुंचे और दिखाया कि कैसे 29 और 30 तारीख को रात में 2 बजे अंतिम संस्कार किया गया। और किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है, अगले दिन उसकी अस्थियों का को चुनना होता है, जैसे यहाँ स्थानीय भाषा में फूल चुनना बोलते हैं। लेकिन वो भी अस्थियां अभी वहीं पड़ी हुई है। किस तरीके से घी और तमाम अन्य पदार्थों से किस तरह से अंतिम संस्कार होता है, लेकिन सैनिटाइजर डाल के आग लगा दी गई। मानवीय संवेदनाओं को तार तार करने वाली ये घटना है। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए अंतिम छोर पर बैठा एक व्यक्ति, इस देश में ये बिल्कुल सच है कि जो मजदूर है वो सबसे बड़ा मजबूर है। और इस देश के लिए जो सरकार बात करती है अंत्योदय की, अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए, लेकिन वो व्यक्ति, वो वाल्मीकि परिवार अभी तक
किस तरीके से लगातार उसकी तरफ से कहा जा रहा है। कल एक बच्चा उस परिवार से, फैमिली से निकल कर आता है और यहीं खेतों में हमसे बात करता है और कहता है कि किस तरीके से उसके परिवार को दबाया जा रहा है, मोबाइल छीन लिए गए हैं, लगातार ज्यादतियां हो रही हैं, उसके ताऊ के साथ मारपीट की गई है। जिलाधिकारी का रोल लगातार संशय बना हुआ है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब होगी जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार पर। बड़ी खबर यह है मैं आपके कि पास पहुंच रहा हूं, एक बार जो लखनऊ का उनका रुख घर कर है, लेते हैं। जयपुर शैलेश में हमारे वैशाली संवाददाता नगर में, वहां से उसके घर हमारे के साथ बने हुए। शैलेश, अस्थियां उठाने नहीं दी गई अभी तक, आनंद फानन में अंतिम संस्कार करवा दिया गया, मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा। आखिर चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या लखनऊ में बैठे हुए आला अधिकारी जो जिलाधिकारी से ज्यादा ताकत रखते हैं, क्या वो कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं कि मीडिया को जाने दिया जाए, परिवार को आजादी दे दी जाए, क्योंकि उनके पास वो सारे अधिकार जो संविधान देता है? तो ऐसे में मोबाइल फोन छीन लेना, उनको वहां पर एक तरीके से पूरे गांव को बंधक बना लेना, ये कहां तक उचित, कहां तक ये जायज है? बिल्कुल निश्चित रूप से राजीव, और आपको हम बताएं, हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए डीजीपी से संपर्क करने की कोशिश की, बात नहीं हो पाई। डीजीपी के पीआरओ को कॉल किया तो उन्होंने भी यही कहा कि ठीक है हम बात करके बताएंगे, लेकिन इस बात को भी कई घंटे बीत चुके, कोई संपर्क नहीं कराया गया, जबकि उनको बताया गया कि क्या समस्या आ रही है, आखिर डीजीपी साहब क्यों नहीं सामने आ रहे हैं मीडिया के, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने बात तक करना मुनासिब नहीं समझा, मिलना तक मुनासिब नहीं समझा इस मामले में। आपको बताएं कि लगातार ये जो चीज़ें आई हैं, जो मिस हैंडलिंग की बात है, जिस साथ मीडिया को रोका जाना, यही वजह है कि कल मुख्यमंत्री ने ये एक्शन लिया है और वहाँ के एसपी, डीएसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों को वहाँ निलंबित किया गया है। और इतने बड़े जो अधिकारी हैं उनका वहाँ पर नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट करने के लिए भी कहा गया है। देखिए, इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो प्रदेश की जो सरकार है वो अपनों के ही निशाने पर है, एक तरह से कह सकते हैं। कल जिस तरह से उमा भारती ने ट्वीट किया, जिस तरह से विधायकों के सुर सामने आ रहे हैं कई जगह से, तो लगातार ये कहा जा रहा है, उमा भारती ने तो अपने ट्वीट में साफ लिखा है कि क्यों ना वहां पर मीडिया वालों को भी जाने दिया जाए, जो बाकी राजनीतिक दल के लोग हैं वो भी जाएं और वहां पर देखें कि क्या हकीकत है। ये आप सोचिए कि खुद भाजपा की इतनी बड़ी नेता ये लिख रही है ट्विटर पर, तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ सिर्फ उनके विरोधी पक्ष के लोग नहीं है, बल्कि अपने ही पार्टी के लोग भी हैं। और आपसे बताएं, कई और लोगों से हमारी बात हुई जो दबी जुबान में कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में, यानी सरकार के हम नेताओं की और बाकी लोगों की बात कर रहे हैं जो ये मान रहे हैं कि पूरी तरह से मिसहैंडलिंग हुई है। बिल्कुल, शैलेश आप कह रहे हैं नार्को टेस्ट होगा, पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, पीड़ित परिवार का भी नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। इससे प्रशासन क्या जानना चाहता है कि जो बयान दे रहे हैं उन बयानों में सच्चाई है या नहीं? क्या ये जानना चाह रहे हैं? यानी कि प्रशासन को अभी भी लग रहा है कि परिवार झूठ बोल रहा है। देखिए अभी तक की जो स्थिति है, जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट फिलहाल अभी तक दी है, उसमें यह आया है कि जो पीड़ित पक्ष है, जो वहां का पुलिस प्रशासन है, जो विपक्षी पक्ष है, उनके बयान जो है वो विरोधाभासी है। यानी एक दूसरे से वो बयान मिलान नहीं खाते, एक दूसरे से मैच नहीं करते। इसी वजह से अब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, सच्चाई सामने आए, इस वजह से निर्देश दिया है कि सबके पॉलीग्राफी कराए जाए, नार्को कराया जाए, जिससे सच्चाई सामने आए, ये पता चले कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है, कहां से झूठ आ रहा है। लगातार देखिए, ये तय मानकर चलिए कि जिस तरह से अगर पुलिस प्रशासन झूठा नहीं था तो उसको इस तरह से मीडिया को नहीं रोकना चाहिए था। पीड़ित परिवार के लोगों को कहीं पर नहीं लिखा है कि पीड़ित परिवार का कोई व्यक्ति मीडिया से बात नहीं कर सकता है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र में मतलब यही है कि आदमी अपनी बात किसी तक भी पहुंचा सके एक सीमा में। तो पीड़ित परिवार अगर अपनी पीड़ा बताना चाहता है जनता से, मीडिया के माध्यम से, तो दिक्कत क्या है? यानी कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर मीडिया को इतना रोका जा रहा है तो ये मानकर चलिए या तो वहां पर मैनिपुलेशन किया जा रहा है चीजों का, या तो कोई साक्ष्य है जिनको मिटाने की कोशिश की जा सकती है, या फिर जो पीड़ित परिवार है वो कुछ ऐसा बताना चाहता है अब मीडिया के माध्यम से जनता को जो अब तक सामने नहीं आया, और प्रशासन, पुलिस ये बिल्कुल नहीं चाहती, उसको नागवार गुजर रहा है। यही वजह हो सकती है, वरना कोई तर्क नहीं कि मीडिया को जाने से रोका जाए। भाई मीडिया वही दिखाएगा जो पीड़ित परिवार बोलेगा। पीड़ित बिल्कुल शैलेश, ये मीडिया पर जो ये बंदिशें हैं, ये बंदिशें अपने आप में सवाल उठाती हैं कि इस दौर में आप मीडिया पर पाबंदी लगा रहे हैं, यानी कि आपकी मंशा में, आपकी मंशा पर सवाल उठते हैं। कुछ ना कुछ तो खोट है, इसीलिए ये सवाल उठेगा। आपका शैलेश इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद, और नितिन आपका भी। लेकिन अपडेट्स के लिए हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। अधिकारी पहुंचने वाले, कुछ देर बाद अधिकारी भी पहुंचेंगे। अब अधिकारी वहां जाकर, जो बड़े बड़े अधिकारी जाने वाले हैं, वो क्या निर्णय लेते हैं, वहां पर क्या कोई आदेश देते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन समीक्षा जरूर करेंगे। दूसरी तरफ राजनीतिक दल आज भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं।